नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री, भाग 17। सभी बड़े ध्यान से हिमाद्री के आजाद होने की कहानी सुन रहे थे। डॉक्टर निरंजन ने कहा, हिमाद्री, इतने सालों के बाद तुम आजाद हुए थे, उसके बाद दोबारा बेसमेंट में बने कमरे में कैसे कैद हो गए? हिमाद्री ने बताया, कई सालों से उस घड़े में कैद मैं आजादी के लिए तड़प रहा था। पंडित शिवपूजन ने मुझे कैद करने से पहले अपने मंत्रों द्वारा मेरी सारी शक्ति हर ली थी। ऐसे में मैं एक प्रेत लहू पीकर ही अपनी ताकत पा सकता हूँ। मुझे भी अपनी अतः जिसने मुझे आजाद किया, मैंने उसका ही लहू पी लिया। आजाद होने के बाद हिमाद्री ने कई और लोगों का लहू पिया। हिमपुरी और उसके आसपास के गांव में तहलका मच गया। मीडिया तक बात पहुंच गई। कई तरह की खबरों का बाजार गर्म हो गया। कोई इसे भूत प्रेत का चक्कर कहता था, तो कोई किसी सनकी आदमी द्वारा किए गए कत्ल बताता था। कुछ लोग इसे शातिर गिरोह का काम बता रहे थे, जो लोगों के शरीर से खून निकाल लेता है। सोशल मीडिया पर भी यह बात खूब वायरल हुई, पर समय के साथ खूनी चूसी हुई लाशों का मिलना बंद हो गया। लोग भी धीरे धीरे शांत हो गए। हिमाद्री अपनी खोई हुई ताकत दोबारा पा चुका था। अब उसके भीतर की काम की अग्नि पुनः धधक उठी थी, किंतु इस बार वह अपना शिकार दूसरी तरह से करना चाहता था। उसे एक नवयुवक की तलाश थी, जो देखने में आकर्षक हो, जिसके शरीर में प्रवेश कर वह अपनी वासना पूरी कर सके। उसकी नजर फिलिप पर पड़ गई। फिलिप बहुत खूबसूरत था। हिमाद्री की तरह उसकी आंखें भी नीली थी। फिलिप को एक नया शौक लग गया था, स्वयं अपना चित्र बनाने का। बेसमेंट में एक कमरा था, जिसका दरवाजा बहुत ऊंचा नहीं था। इस कमरे में सदैव ताला लगा रहता था। फिलिप ने इसके दरवाजे के ऊपर की दीवार पर एक हुक लगाकर उस पर एक आदम का आईना लगा दिया। वह उसमें अपना अक्ष देखते हुए चित्र बनाता था। हिमाद्री को भी स्वयं का चित्र बनवाने का शौक था, अतः जब फिलिप अपना चित्र बनाता, तब वह उसके शरीर पर कब्जा कर लेता था। फिलिप आईने में देखता तो हिमाद्री दिखाई पड़ता था, किंतु उस समय वह हिमाद्री के कब्जे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाता था। चित्र पूरा होने पर जब हिमाद्री उसके शरीर को छोड़ता, तब वह यह देखकर आश्चर्य, हिमाद्री फिलिप के सोचने समझने की शक्ति पर भी कब्जा किए हुए था। इसलिए फिलिप एक अजीब सी मानसिक स्थिति में रहता था, किंतु किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। हिमाद्री गांव की स्त्रियों की दिनचर्या पर नजर रखे हुए था। इस बार वह बहुत सावधानी से अपना शिकार बनाना चाहता था। उसकी नजर बीना पर थी। बीना पास के गांव में रहती थी और कुछ बंगलों में काम कर पैसे कमाती थी। हिमाद्री मौके की तलाश में था। हिमाद्री फिलिप के शरीर में प्रवेश कर बीना पर नजर रखता था। बीना जब घर लौटती थी तो वह जंगल के बीच, किंतु घर लौटते समय उसके साथ एक औरत और होती थी। वह भी उसकी तरह बंगलों में काम करती थी। इसलिए हिमाद्री उस दिन की राह देख रहा था जब वह अकेली हो। हिमाद्री को अवसर मिल गया। बीना उस दिन अकेली घर लौट रही थी। उसकी सहेली बीमा बीना को आज देर भी हो गई थी। हिमाद्री ने इस अवसर का लाभ उठाया। जब वह जंगल से गुजर रही थी, तब उसे दबोच लिया। अपनी वासना पूरी करने के बाद हिमाद्री ने बीना को मार दिया। उसके बाद वह फिलिप के शरीर को छोड़कर चला गया। हिमाद्री के शरीर से निकलते ही फिलिप होश में आया, तो पास पड़ी बीना के शव को देखकर दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे पहुंचा, किंतु अपनी स्थिति देखकर उसे लगा कि शायद उसने ही उस औरत के साथ गलत किया है। वह घबरा गया, फौरन वहां से भाग गया। फिलिप घबराया हुआ घर पहुंचा। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आजकल उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता था कि कोई उस पर काबू किए हुए है, अपने हिसाब से उससे काम करवाता है। वह एक मशीन की तरह उसके इशारे पर काम करता था। जब वह उस पर हावी होता था तो फिलिप होश में नहीं रहता था। उसके जाने के बाद वह समझ पाता था कि क्या हुआ। फिलिप ने कई बार इस विषय में स्टुअर्ट से बात करने के बारे में सोचा, किंतु जब वह कहने जाता था तो उसे लगता कि जैसे कोई उसे रोक रहा हो। स्टुअर्ट अपने कमरे में था जब उसने देखा कि फिलिप घर लौटकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। वह पिछले कुछ दिनों से फिलिप में आए बदलाव से परेशान थे। वह अजीब सी हरकतें करने लगा था। दोनों मजदूर फिश पॉन्ड की खुदाई छोड़कर भाग गए थे। स्टुअर्ट ने एक दूसरा मजदूर
बुलाकर काम पूरा कराना चाहा। इस पर फिलिप ने कहा कि अब फिश पॉन्ड की जरूरत नहीं है, जितना गड्ढा खुदा था उसे भी भरवा दिया। उसकी हरकतों से स्टुअर्ट परेशान हो रहे थे। उसे लगता था कि जवान लड़का है, न जाने किस परेशानी में है, कहीं गलत राह पर ना चला जाए। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि फिलिप खुद अपनी अतः आज उससे बात करने के लिए स्टुअर्ट उसके कमरे में गया। स्टुअर्ट ने फिलिप से कहा कि आज उसे उसका बर्ताव सही नहीं लग रहा है। यदि कोई परेशानी हो तो उसे बताए, वह पूरी मदद करेगा। लेकिन फिलिप ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सिर झुकाए स्टुअर्ट की बात सुन रहा था। स्टुअर्ट की प्रेमपुरी और उसके आसपास के गांव में एक बार फिर दहशत का माहौल था। बीना के अतिरिक्त 3 और औरतों के शव जंगल के अलग अलग हिस्सों में मिल चुके थे। पहली दृष्टि से देखने में लगता था कि सभी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनका कत्ल कर दिया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम में जब बलात्कार की जांच की गई तो पुलिस हैरान थी कि उन सभी औरतों की योनि में वीर्य नहीं पाया गया, न ही जबरन प्रवेश के कोई निशान थे, किंतु उन सभी औरतों की कलाइयों व गर्दन पर निशान थे। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि सभी की हत्या अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। एक बार फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर यह हत्याएं छाई रहीं। कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अटकलों का बाजार गर्म था। दिन पर दिन फिलिप का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। वह पहले से अधिक परेशान रहता था। उसका स्वभाव भी उग्र होता जा रहा था। वह बहुत सा समय बेसमेंट में बिताता था। स्टुअर्ट के लिए अपने स्वास्थ्य के चलते बेसमेंट में जाना कठिन था, अतः वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। स्टुअर्ट हर रविवार चर्च जाते थे। कई सालों से उनका यह नियम था। चर्च के पादरी फादर जॉनथन से उनका अच्छा परिचय था। जब भी स्टुअर्ट को किसी मशवरे की जरूरत होती थी तो वे फादर से ही बात करते थे। इस समय वह फिलिप को लेकर परेशान थे। उन्होंने फादर जॉनेथ को सारी बात बताई। स्टुअर्ट की बात सुनकर फादर जॉनेथ गंभीर हो गए। मिस्टर स्टुअर्ट, बहुत से लोग इन बातों को नकारते हैं, लेकिन यह सच है कि इस दुनिया में बुरी ताकतें भी रहती हैं। जो कुछ आपने बताया, उस स्टुअर्ट का पहले कभी ऐसी बातों से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए ना तो वह इन चीजों पर पूरी तरह विश्वास करते थे और न ही इन्हें नकारते थे। पर उन्हें फादर जॉनथन पर पूरा यकीन था। फिर भी उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, पर फादर, अगर फिलिप किसी शैतान की गिफ्ट में है तो उसने कभी मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? वो इसलिए क्योंकि उस शैतान को आपसे कोई मतलब नहीं है। वह फिलिप के जरिए अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर रहा है। आप उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन रहे हैं। फादर जॉनथन की बात सुनकर स्टुअर्ट परेशान हो गए। आप कह रहे हैं कि वह शैतान फिलिप के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है? मैं सही से समझा नहीं। फादर जॉनथन सोच में पड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद, मिस्टर स्टुअर्ट, आपने जो बताया और पिछले कुछ दिनों में हिमपुरी और उसके आसपास के इलाके में जो घटनाएं हुई, मैंने उन्हें जोड़कर यह बात कही। फादर जॉनथन का इशारा स्टुअर्ट समझ गए। आपके कहने का मतलब है कि जंगल में हुई औरतों की हत्याएं फिलिप ने की हैं? जी नहीं, फिलिप पर हावी उस शैतान ने। स्टुअर्ट बहुत अधिक चिंतित हो गए। उन्हें चिंता में देखकर फादर जॉनथन बोले, जरूरी है कि जल्द से जल्द फिलिप को शैतान से मुक्त कराया जाए। तो फादर, आप कुछ कीजिए। शैतानी ताकतों को दूर भगाने की प्रक्रिया के लिए मुझे इजाजत लेनी होगी, साथ ही कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं सब करके आपसे संपर्क करता हूँ। तब तक आप इस बात का ध्यान रखिए कि फिलिप को किसी चीज के लिए टोके मत। फादर जॉनथन ने सारी व्यवस्था कर बंगले में आए। जिस समय वह बंगले में पहुंचे उस समय फिलिप बेसमेंट में था। वह चित्र बना रहा था। हिमाद्री ने उसे कब्जे में ले रखा था। फादर मॉरिस माने हुए एग्जॉस्ट थे। जब स्टुअर्ट फादर मॉरिस और जॉनथन के साथ बेसमेंट में पहुंचे तो उन लोगों को देखकर हिमेद्री उत्तेजित हो गया। फादर मॉरिस समझ गए कि यह कोई साधारण शैतान नहीं है। उन्होंने फादर जॉनथन से कहा, हमें यही फिलिप को इस शैतान से मुक्त कराना होगा। आगे की कहानी अगले